कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। आकाश रक्तिम हो उठा था और धरती कांप रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी इस महान संग्राम की साक्षी बनकर विचलित हो। दूर तक गूंज रहे थे रणभेदी के स्वर, रथों के पहियों की घरघराहट, हाथियों की चिघाड़ और अश्वों की टापें। इस भीषण ध्वनि के बीच दो महावीर आमने सामने खड़े थे, सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव श्रेष्ठ अर्जुन। कर्ण का रथ सुवर्ण मंडित था और उसका सारथी था स्वयं महारथी शल्य। दूसरी ओर अर्जुन का रथ हरेश्वरी रत्नों से जड़ा हुआ, जिसके सारथी थे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। इस युद्ध का परिणाम केवल दो वीरों की विजय या पराजय भर न था, बल्कि संपूर्ण महाभारत का भविष्य इन्हीं की भुजाओं में टिका हुआ था। अर्जुन ने अपनी गांडीव उठाई, उस धनुष के खिंचते ही आकाश में गर्जन होने लगा। देवता भी विस्मित होकर देख रहे थे। यह वही धनुष था जिसे देवताओं ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया था। अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण किया और एक एक कर दिव्य अस्त्रों को स्मरण किया। पहले उन्होंने अग्न्यास्त्र छोड़ा, आकाश में धधकती ज्वालाएं उठी, पूरा युद्ध क्षेत्र मानो भस्म हो जाने को तत्पर हुआ। कर्ण ने तुरंत वरुणास्त्र का प्रयोग किया, विशाल जलधारा प्रकट हुई और अग्नि को शांत करने लगी। रणभूमि पर भाप छा गई, सैनिक कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। शल्य ने कर्ण से कहा, राजन, अभी तक तो तुमने अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का प्रत्युत्तर दिया है, तुम्हारे शौर्य को कौन रोक सकता है? कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शल्य, मैं सूर्यपुत्र हूँ, मुझमें परशुराम जी का वरदान है। कोई भी अस्त्र मुझे विचलित नहीं कर सकता। परंतु उसके अंतर मन में कहीं न कहीं हल्का संशय था। वह जानता था कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय शिष्य है। अब अर्जुन ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वायु अस्त्र छोड़ा तो रणभूमि में तूफान उठ खड़ा हुआ। रथ डगमगाने लगे, सैनिक इधर उधर गिरने लगे। भौमास्त्र छोड़ा, धरती फटने लगी, अग्नि की ज्वालाएं भीतर से फूट पड़ी। इंद्रास्त्र छोड़ा, आकाश से बिजली गिरने लगी, चारों ओर गर्जन होने लगा। इन दृश्यावली को देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। वे सोचने लगे, क्या यह कोई मानव है या स्वयं इंद्रदेव ने पृथ्वी पर अवतार लिया है? कर्ण ने अर्जुन के इन दिव्य अस्त्रों को देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं, हृदय की धड़कन तेज हो गई। शल्य ने घबराकर कहा, राजन, सावधान रहो, यह अर्जुन साधारण अस्त्र नहीं चला रहा, यह दिव्यास्त्र है, जिनसे देवता भी कांप उठते हैं। कर्ण ने अपने मन में सोचा, क्या सचमुच मैं अर्जुन का सामना कर पाऊंगा? मेरे पास भी शक्ति है, लेकिन यह अस्त्र, ये तो मुझे पराजित कर सकते हैं। उस क्षण उसे परशुराम जी की याद आई, जब गुरु ने श्राप दिया था, कर्ण, जिस समय तुम्हें ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम अपने अस्त्रों का मंत्र भूल जाओगे। उस श्राप की छाया उसके मन पर गहरा रही थी। अर्जुन ने अब सामूहिक अस्त्र का प्रयोग किया। आकाश में सैकड़ों तीर प्रकट हुए, जो अग्नि की लपटों की भांति चमक रहे थे। ये तीर कर्ण की ओर बढ़े। कर्ण ने अपने धनुष से प्रत्युत्तर दिया, परंतु प्रत्येक तीर का प्रत्युत्तर देना असंभव था। कुछ तीर उसके रथ के ध्वज को भेद गए, कुछ पहिए में जा लगे। शल्य ने सारथ्य संभालने की चेष्टा की, परंतु घोड़े आतंकित हो उठे। कर्ण ने देखा कि उसका रथ डगमगा रहा है, उसके हाथ कांपने लगे। क्या यह वही क्षण है जिसका भय मेरे जीवन भर रहा? उसने सोचा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय है कि तुम अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रदर्शन करो। देखो, कर्ण के मनोबल में दरार पड़ रही है, यही अवसर है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मधुसूदन, यह युद्ध केवल मेरे और कर्ण के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। और फिर उन्होंने पशुपतास्त्र का स्मरण किया। पूरा आकाश कांप उठा, देवगण भी आदर से नतमस्तक हो गए। जब यह अस्त्र प्रकट हुआ तो उसकी आभा ने कर्ण की आंखें चकाचौंध कर दी। वह कुछ
क्षण के लिए अपनी दृष्टि खो बैठा। कर्ण ने रथ से गिरते हुए किसी प्रकार स्वयं को संभाला। उसका धनुष हाथ से छूट गया। उसने चारों ओर देखा, हर दिशा से प्रकाश, अग्नि और गर्जन ही गर्जन। उसकी आत्मा कांप उठी। हे सूर्यदेव, क्या यह मेरी अंतिम घड़ी है? उसके होश उड़ चुके थे। वह अर्जुन के सामने खड़ा था, परंतु उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसे लगा मानो समय रुक गया है और मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही है। कर्ण जैसे योद्धा भी ईश्वर की योजना के साधन बने। और सबसे बड़ा सत्य यह है, अधर्म के बीच भी धर्म का बीज छिपा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।